नमस्कार, मैं हूँ भूपेंद्र कुमार दहिया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। पिछली बार हमने वर्कशॉप एंड टेक्नोलॉजी और मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ा था। ड्रिलिंग मशीन पे मशीन कितने टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ा था। इस बार हम ड्रिलिंग मशीन पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और इनमें क्या क्या टूल्स काम में लेते हैं, इसके बारे में इस वाले लेसन में पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि ड्रिलिंग पे मशीन पे क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो पहला है ड्रिलिंग, जो कि नॉर्मल है, किसी भी वर्क पीस में होल करना। रीमिंग, जो ऑलरेडी जो ड्रिल में होल है उसको फिनिश करने का काम इसमें करते हैं। बोरिंग, जो कोई भी ऑलरेडी ड्रिल है उसको और साइज रिक्वायर्ड साइज में बढ़ाना, उसकी ड्रिल की साइज को बढ़ाना। इस तरह से काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग में मतलब ऑलरेडी ड्रिल्ड होल है उसकी अलग साइज में और उसको एक्स्ट्रा बढ़ाना। काउंटर सिंकिंग में टेपर शेप में उसके ड्रिल साइज को बढ़ाना, उसके लिए काम आता है। इस तरह से स्पॉट फेसिंग, टैपिंग, लैपिंग, ट्री पैनिंग, ये अलग अलग ऑपरेशन है, हम आगे इसके बारे में बताते जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है जो सबसे बेसिक काम है ड्रिल मशीन का, वो है ड्रिलिंग। इट इज़ ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग सिलेंड्रिकल होल, बेसिकली होलिंग सिलेंड्रिकल होल बाय रिमूविंग मेटल फ्रॉम द रोटर। जैसे इस तरह से ये वर्क पीस है, इसके में ड्रिलिंग ऑपरेशन करके हम इसमें होल करते हैं, तो किसी भी सिलेंड्रिकल होल प्रोड्यूस करने का काम ये करते हैं। बिफोर ड्रिलिंग द सेंटर ऑफ, इसके लिए सबसे पहले तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई भी वर्क पीस है तो उस पर हमारे को पहले सेंटर मार्क करना पड़ेगा, और सेंटर को मार्क करने के बाद हम उसकी पोजीशन पे उस ड्रिल बिट को सेट करेंगे और उसके बाद हम ड्रिल को चालू करके ड्रिल करेंगे। द ड्रिल पॉइंट इज प्लेस्ड at the center to produce the required hole. The drilling does not produce an accurate hole in workpiece, and the hole so generated by drilling becomes rough and the hole is slightly higher. जनरली हम जो भी ड्रिल बिट से करेंगे वो एग्जैक्ट उस ड्रिल बिट के साइज़ का नहीं बनता, उससे कुछ हायर साइज़ का बनता है। रीजन या कुछ वाइब्रेशंस भी होते हैं, फिर इसके अलावा जो रफ होता है सरफेस होती है तो उसके कारण से वो कुछ ज़्यादा साइज़ का बनता है। जो ड्रिल बिट जो लगाते हैं उससे कुछ ज़्यादा साइज़ का ड्रिल होल होता है। दूसरा आता है ऑपरेशन रीमिंग। इट इज़ एक्यूरेट वे ऑफ साइजिंग द फिनिश्ड होल। जो फिनिश्ड होल जो ड्रिलिंग से हमने बनाया उसको बिल्कुल एक्यूरेट साइज का और फिनिशिंग शेप में बनाने के लिए हम रीमिंग ऑपरेशन काम में लेते हैं। द स्पीड ऑफ स्पिंडल इज मेड हाफ दैट ऑफ ड्रिलिंग मशीन। इसमें स्पीड जो है वो ड्रिलिंग ऑपरेशन से आधी स्पीड हम काम में लेते हैं ताकि वो धीरे धीरे उसको प्रॉपर साइज में उसको बनाए। टूल्स यूज फॉर रीमिंग इज कॉल्ड रीमर। रीमर है जो मल्टीपल कटिंग एज, जैसे कई सारी मल्टीपल कटिंग एजेस होती इससे काटता है। तो रीमर कैन नॉट बी ओरिजिनेट ए होल, इट सिंपली फॉलो द पाथ ऑफ द प्रीवियसली ट्रिम्ड। रीमर जो है वो कुछ नया होल नहीं करता है, वो ऑलरेडी जो नया बना हुआ होता है रोल उसको हम स्मूथ करता है, उसको फिनिशिंग का काम करता है। फिर आता है बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग ऑपरेशन में कोई भी ऑलरेडी जो ड्रिल बना हुआ है उस होल को एनलार्ज करने का काम करते हैं। तो इसमें जैसे ये यहाँ पे ये जो आपका स्पिंडल है, इस स्पिंडल पे एक कटिंग टूल लगा के हम इसको चलाएंगे और धीरे धीरे फीड देते जाएंगे, तो जो होल की जो पहले की जो साइज़ ये वाली है इससे बढ़ के बड़ी वाली साइज़ इस तरह से बन जाती है। तो टू एनलार्ज होल बाई मीन ऑफ एडजस्टेबल कटिंग टूल विद ओनली वन कटिंग एज, एक कटिंग एज के साथ एक ड्रिल से उसको चलाते हैं, तो इस तरह के ऑपरेशन को बोरिंग ऑपरेशन कहते हैं। द कटर इज हेल्ड एट द बोरिंग बार विद टेपर शैंक टू फिट ए स्पिंडल सॉकेट। जो कटर है यहाँ पे इस बार से लगा रह जाता है, ये टेपर शैंक स्पिंडल के अंदर लगता है और इस तरह से ये वर्क इसमें करता है। फिर आता है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग में जैसा कि ये दिखाया गया है, पहले ये होल है, इसके ऊपर एक बड़ा होल इस तरह से किया जाता है। तो सिलेंड्रिकल फ्लैट बॉटम होल दैट एनलार्ज द कोएक्सियल होल। पहले से ऑलरेडी एक जो होल है उसमें सिलेंड्रिकल फ्लैट बॉटम का एक तरह का होल इस तरह से बनाया जाता है। ये इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो है ये पूरा ऑपरेशन है बाहर वाला, ये आपका काउंटर बोरिंग कहलाता है। द टूल यूज फॉर द काउंटर बोरिंग इज काउंटर बोर। इसके लिए जो टूल ये जो काम में लेते हैं इसको काउंटर बोर टूल बोलते हैं। ये काउंटर बोर टूल है, इसमें आगे ये तो गाइड के लिए पॉइंट होता है और पीछे यहाँ पे इसके सर्कमफेरेंस पे एक कटिंग एजेस होती है जिससे कि वो कट करके उसको बड़ा करता है। द कटिंग एजेस में है स्ट्रेट और स्पायरल टीथ। इसके ऊपर जो टीथ है वो स्पायरल भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, वो कटिंग एज पे डिपेंड करता है। द टूल इज
गाइडेड बाई पायलट, ये आगे का जो पोर्शन है इसको पायलट बोलते हैं, विच एक्सटेंड बियॉन्ड द एंड ऑफ द कटिंग टूल। तो ऑलरेडी जो पहले से ड्रिल होल है उसकी लगभग उसी साइज़ का यहाँ पे हम इसमें एक गाइड फिट कर देते हैं, जो स्क्रूज वगैरह से इस तरह से फिट हो जाता है और उसके साइज से ये फिर ये आगे गाइड करता है। द पायलट फिट्स इनटू द स्मॉल डायमीटर हैविंग रनिंग क्लियरेंस एंड मेंटेन द अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट मेंटेन करता है और इसी के साथ उसमें लगता है। द पायलट में भी इंटरचेंज फ्रॉम एनलार्जिंग डिफरेंट साइज, ये पायलट को हम चेंज कर सकते हैं अलग अलग साइज के इसमें लगा के। द कटिंग स्पीड ऑफ बोरिंग इज 25% लेस देन दैट ऑफ ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन स्पीड से इसकी 25% लेस स्पीड होती है। नेक्स्ट आता है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग में जैसे कि काउंटर बोरिंग में इस तरह से फ्लैट शेप बनाते हैं, तो काउंटर सिंकिंग में इस तरह से वी शेप में बनता है। तो इसके लिए काउंटर सिंकिंग टूल जो होता है जिसको काउंटर सिंक बोलते हैं, तो इट इज़ द ऑपरेशन फॉर मेकिंग कॉन शेप एनलार्जमेंट ऑफ द होल, इसलिए काउंटर शेप। जनरली ये क्या है, कहीं भी जो फ्लैट स्क्रूज वगैरह उनकी पोजीशनिंग को उसको लगाने के लिए काम में लेते हैं। तो स्टैंडर्ड काउंट सिंक है, जो एंगल जो है किसी 60, 82 डिग्री, 90 डिग्री इस तरह के एंगल्स की ये काउंटर सिंक अलग अलग आते हैं, तो इस तरह से हम इसको काउंटर, इसमें भी जो स्पीड है वो 25% लेस होती है ड्रिलिंग ऑपरेशन से। ये कि एक काउंटर सिंकिंग काउंटर सिंक का ये डायग्राम है, इस तरह से दिखाई देता है। फिर आता है स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग में जो ड्रिल के आसपास की जो सरफेस है ये इसको स्मूथ करने का नहीं, इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ स्मूथिंग द सरफेस अराउंड द होल, होल के आसपास की सरफेस को स्मूथ करता है। द फॉर द सीट, कोई भी सीट या नट को लगाने के लिए या गैस्केट वगैरह लगाते हैं तो उसको स्मूथ करता है ताकि जो फास्टनिंग है वो अच्छी हो, टाइट फास्टनिंग हो। ए काउंटर बोर और स्पेशल स्पॉट फेसिंग टूल में बी एम्प्लॉयड फॉर दिस, काउंटर बोर या स्पेशल कोई इस तरह का जो टूल है वो इसके लिए काम में ले जाता है, जो आसपास की सरफेस को काम सही करता है। फिर आता है टेपिंग। टेपिंग जो होता है, टेपिंग बेसिकली ऑलरेडी जो ड्रिल्ड होल है उसके अंदर थ्रेड्स डालने का काम होता है, इंटरनल थ्रेड्स को बनाने का काम आता है। तो इंटरनल थ्रेड्स के लिए it is the operation of cutting internal threads by means of cutting tool. The tape may be considered bolt as a bolt or accurate thread, इस पे accurate threads बने रहते हैं और ये cutting edges होती है जिसको काट के और अंदर threads बनाती है। When tape is screwed into the hole, it removes metal and cut the internal thread. जब इसको रोटेट करके अंदर फिट किया जाता है तो अंदर इंटरनल थ्रेड्स उसके बनते जाते हैं। तो इस तरह से ये टेपिंग ऑपरेशन इसमें। लैपिंग जो ऑपरेशन होता है, लैपिंग ऑपरेशन में जो है जो ऑलरेडी जो हार्डन जो रिमूविंग मटेरियल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव करके उसको स्मूथ सरफेस बनाता है, जैसे कॉपर हेड वगैरह इनको बनाने का काम आता है। द लैप फिट्स इन द होल एंड इट मूव्स अप एंड डाउन व्हाइल इट रिवॉल्व, ये ऊपर या नीचे मूव के उसको अंदर की जो सरफेस को है वो स्मूथ करती है। एक होता है ट्री पेनिंग। ट्री पेनिंग जो होता है इसमें एक जो टूल होता है इस तरह का ये टूल होता है। ये इस टूल में क्या होता है कि बेसिकली ये टूल किसी भी वर्क पीस में, ये जो वर्क पीस है आपके सामने, इस वर्क पीस में हम इसमें करेंगे होल, तो इस साइज़ का होल ये पूरा हो जाएगा थ्रू कॉर्नर, जैसे कि किसी की गन की बैरल वगैरह, और उसके बाद जो पीस जो है ये इस तरह का पीस बाकी वापस बचा हुआ निकल जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि वेस्टेज हमारे को कम होगा। तो द ट्रैपिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज होल्स, लार्ज होल्स में कहेंगे, और बीच का जो मटेरियल यहाँ का वो सॉलिड हमारे को मिलेगा तो उसको हम और कहीं पे भी यूज ले सकते हैं। तो फ्यूअर चिप्स आर रिमूव्ड एंड सच द मटेरियल इज सेव्ड। द टूल रिजेंबल्स द होलो ट्यूब कटिंग एज, ये इस तरह का ये ट्यूब है, ये कटिंग एज के इस तरह का होलो ट्यूब है ये, और इस तरह से इसको काटता है। तो ये इसके बारे में ये है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन्स। तो टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन्स में ये इस तरह की मशीन्स होती है ये, तो टाइप ऑफ ड्रिल्स जो है, टाइप्स ऑफ ड्रिल्स में ये अलग है। जैसे ये हैंड ड्रिल में जनरली ये इस तरह की काम में लेते हैं जिसको कहते हैं फ्लैट और स्पेड ड्रिल, जनरली ये हैंड ड्रिल वगैरह में इनमें काम में लेते हैं। इसी तरह से स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल होती है जिसमें ये स्ट्रेट ये पूरी फ्लूट होती है, पूरी स्ट्रेट इस तरह की होती है। दूसरे थे ट्विस्टेड ड्रिल। ट्विस्टेड ड्रिल में अलग अलग होती है, पैरेलल शैंक एंड शॉर्ट सीरीज ट्विस्ट ड्रिल, जिसमें ये शैंक जो है पैरेलल शैंक होता है इस तरह से। दूसरा होता है पैरेलल शैंक स्टड सीरीज ट्विस्ट ड्रिल। तीसरा होता है पैरेलल शैंक लॉन्ग सीरीज और टेपर शैंक। टेपर शैंक ये इस तरह की जो होती है ये ड्रिल बिट्स होती है। टेपर शैंक ड्रिल कोर ड्रिल नॉट यूज्ड इन ओरिजिनल,
ये टेपर शेंक इस तरह से है। फिर ऑयल ट्यूब ड्रिल होती है और काउंटर सेंटर ड्रिल होती है, जो सेंटर पॉइंट को मार्क करने के हिसाब से उसमें काम में लेता है। ये ड्रिल्स डिफरेंट टाइप दी है। हाई स्पीड स्टील की स्पीड है, या हाई स्पीड स्टड ड्रिल है, जिसमें क्या ये वाला पोर्शन छोटा होता है इस तरह से। फिर HSS जॉबर ड्रिल, ये इस तरह की दिखाई देती है। ड्रिल बिट के जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से हैं कि इसमें ये देखिए आप कि इसके ये वाला पार्ट है, ये कहलाता है शेंक, यहाँ से यहाँ तक, और इधर का जो पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी कहलाती है। तो इसके शेंक जो है ये पैरेलल भी हो सकता है और टेपर भी हो सकता है। वो हमारा किस तरह की मशीन है, किस तरह का है, वहाँ यूज़ लेना है, स्पिंडल में किस तरह से उसका ड्रिल होल्डिंग डिवाइस लगी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो पार्ट है ड्रिल का, इसको फ्लूट लेंथ बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से ये कटिंग एजेस शुरू होती है वहाँ से वहाँ तक का पार्ट फ्लूट है ना। और इसके ऊपर ये जो है ये हेलिक्स बने हुए हैं, ये हेलिक्स शेप में होते हैं। तो यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट है, इसको फ्लूट बोलते हैं, जो बीच का पार्ट है। साइड में जो कटिंग वाला इस तरह का पार्ट है इसको हील बोलते हैं, और पीछे वाले पार्ट को लैंड बोलते हैं। और ये आगे की यहाँ पे ये कटिंग एजेस होती है इसकी। तो ये इस तरह से है इसका, और डिटेल पार्ट कटिंग एज का इस तरह से बताया गया है कि यहाँ पे ये जो है ये वाला पार्ट है, ये जो है ये है इसकी चीजल एज, इसकी चीजल एज जहाँ मेन कटिंग एज होता है, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ ये लैंड विड्थ है, ये इसका यहाँ पे क्लियरेंस है, और यहाँ पे ये इसकी जो वेब है ये इसकी थिकनेस दिखाई गई है, ये थिकनेस है। तो इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट है। यहाँ पे ये इसका ये पार्ट है फ्लैंक कहलाता है, ये पूरा ये वाला पार्ट फ्लैंक कहलाता है। और ये पॉइंट एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल है। जनरली ये 120 डिग्री होता है ये। और यहाँ पे ये फेस है, ये आउटर कॉर्नर्स हैं इसके। तो इस तरह से इसके ड्रिल बिट के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये उसी चीज़ को वापस बताया कि क्लियरेंस है, ये इसका ये हेलिक्स एंगल है, और ये ओवरऑल लेंथ है, उसी चीज़ को वापस बताया हुआ है, ठीक है। ये उसके जो एंगल्स वगैरह हैं इनको दिखाया गया है। और अब आता है रीमर के जो डिफरेंट पार्ट इसमें बताए गए। तो रीमर जो है ये ऊपर से इस तरह से स्क्वायर होता है जिससे इजीली फिट हो जाए। यहाँ पे ये वाला पार्ट है इसका, ये टेपर लेंथ है, और ये टेपर एंगल, यहाँ से यहाँ टेपर होता है क्योंकि शुरू में डायमीटर कम होती है, फिर धीरे धीरे उसमें वो फिट होता जाता है। और ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया रीमर का। तो ये तो सेंटर होल हो गया, ये इसका क्लियरेंस एंगल हो गया। यहाँ पे ये जो डिफरेंस आता है क्लियरेंस है, ये सर्कुलर लैंड है, ये रेडियल फेस है, ये कटिंग एज है यहाँ की ये, और ये हील है, ये फ्लूट है। इस तरह से इसका ये रीमर के डिफरेंट पार्ट्स हमारे को दिखाए गए। ये रीमर के ही पार्ट है, लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ द रीमर। फिर टाइप्स ऑफ रीमर में शॉर्ट एंड पैरेलल कटिंग एज होती है। ये टाइप्स में पहला तो आता है चकिंग रीमर विथ पैरेलल एंड टेपर शेंक। तो ये इसमें इट हैज़ ये शॉर्ट और पैरेलल कटिंग एजेस होती है, इसमें कटिंग एजेस होती है, ये शॉर्ट है और पैरेलल है। लॉन्ग कटिंग रेसेस बिटवीन द शेंक एंड कटिंग एज, ये कटिंग रेस किसमें छोड़ती। द रीमर हेल्ड इन द स्पिंडल एंड ड्राइव, ये जो पार्ट है ये स्पिंडल में ड्राइव लगा के। अब ये जो शेप है इसका, ये टेपर भी हो सकता है और पैरेलल हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे को कहाँ उसको यूज में लेना है। इस तरह से ये रीमर है। ये है चकिंग रीमर। इन दिस टाइप बीवेल्ड, इसमें जो ये कटिंग एजेस हैं वो बीवेल्ड शेप में है, इसलिए बीवेल्ड एजेस होती है इसमें। द कटिंग एजेस आर, ये यहाँ पे ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री होता है। डायमीटर इज रिड्यूस टुवर्ड द शेंक, शेंक की तरफ डायमीटर कम होती है, ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है। इस तरह से इसकी डायमीटर इसकी होती है। फिर आता है मशीन ब्रिज रीमर। इट इज़ पैरेलल कटिंग एजेस, इसमें पैरेलल कटिंग एजेस होती है। फ्लूट्स में भी स्ट्रेट और हेलिकल, ये फ्लूट्स जो होती है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है। इट इज़ यूज बाय पोर्टेबल ड्रिल एंड न्यूमेटिक टूल्स, न्यूमेटिक टूल या पोर्टेबल इलेक्ट्रिक टूल्स के साथ इसमें काम में लेते हैं। मशीन जिग रीमर, इट इज़ शॉर्ट पैरेलल रीमर बीवेल्ड एट द हेड, यहाँ पे ये बीवेल्ड होता है और ये शॉर्ट होती है। फ्लूट्स आर हेलिकल, ये जो फ्लूट्स होते हैं ये हेलिकल शेप में होते हैं। प्लेन पार्ट ऑफ बॉडी एक्यूरेटली लोकेट द फिट इनटू द बुशिंग जिग, ये बुशिंग जिग में इस तरह से इसका फ्लैट पार्ट है ये फिट हो जाता है। फिर आता है पैरेलल हैंड रीमर विद पैरेलल शेंक, ये शेंक जो है इसमें पैरेलल होता है और इसकी ये बीवल होती, ये जो फ्लूट्स है ये भी पैरेलल होती, स्ट्रेट होती है। तो इस तरह से इसको पैरेलल हैंड एंड पैरेलल हैंड रीमर विद रीमर शेंक।
फिर आते हैं सॉकेट रिमर, इट इज स्ट्रेट एंड टेपर शेंक, इसमें जो स्ट्रेट होती है टेपर शेंक होती है, ड्रिवन बाय हैंड और मशीन दोनों से ही काम में ले सकते हैं हम। कटिंग एजेस में है मोर्स टेपर, ये जो कटिंग एजेस है इनमें मोर्स टेपर होता है, और फ्लूट्स में भी स्ट्रेट और हेलिकल। फिर आता है शेल रिमर, शेल रिमर इज माउंटेड ऑन द आर्बर बाय एन एक्सियल होल, ये जो शेल रिमर है इस तरह से इसमें ये कटिंग एजेस होती है इसकी, और ये एक्सेल होल से बीच में ये एक्सेल होल है, इससे इसको लगा के और हम इसको चलाते हैं। द पैरेलल कटिंग एजेस आर शार्पन फॉर बीवेल हेड, इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर फिनिशिंग लार्ज होल्स, लार्ज होल्स को फिनिश करने के लिए काम में ले जाते हैं। न्यूमरस साइज ऑफ शेल्स है सिमिलर इंटरनल होल साइज एंड कैन बी यूज फॉर वन आर्बर, ये वर आर्बर्स पे इस तरह से यूज लेते हैं, उस तरह की होती है। फिर आता है टेपर पिन है, इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर फिनिशिंग होल सुटेबल फॉर पिन्स हैविंग टेपर ऑफ 1 to 50, जो टेपर साइज के जो होल्स हैं उनकी फिनिशिंग के लिए ये इसमें जो ये है पूरा ये टेपर शेप में है, 1/50 वाले टेपर होल्स के लिए काम में लेते हैं। द टेपर कटिंग एजेस आर एंड पैरेलल टेपर शेंक, ये जो शेंक है ये पैरेलल भी हो सकता है और टेपर भी हो सकता है, इस तरह से ये आता है। एक्सपेंशन रिवर, it is made in such a way that it may be adjusted to compensate to wear for wear. The plug can be pushed further inside the loosening and clamping nut forces the expand. The इसमें ये जो होता है ये एडजस्ट कर सकते हैं हम इसको, ये एडजस्टेबल प्लग होता है, तो इससे हम इसमें भी एडजस्टेड टू कंपनसेट फॉर वियर ऑफ ब्लेड्स और वेरी स्मॉल अमाउंट, उनको थोड़े अमाउंट में हम एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वियरिंग वगैरह को हम बचा सकें। तो इस तरह से ये भी हमने मीत पटेल के स्लाइड से लिया हुआ है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस और इसमें जो जो टूल्स हमने काम में लिया इसके बारे में बताया। नेक्स्ट में हम ड्रिल मशीन के जो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे।